रस्त्यांवर आंदोलकांची गर्दी अजूनही कायम आहे। भर पावसात आंदोलन सुरूच आहे। उद्धव ठाकरेंकडून रात्री जंतर मंतरवर या आंदोलकांची भेट घेण्यात आली। राहुल गांधी यांचं पंतप्रधान निवासस्थानाजवळ काल 3 तास आंदोलन झालं। पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर राहुल गांधी यांची 3 तासानंतर सुटका झाली। धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर हे आंदोलक ठाम आहेत। तर काँग्रेसचा लोकशाही चर्चेऐवजी राजकीय तमाशा असं धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले। राजकीय मथळ्यांसाठी गोंधळ निर्माण करणं हा काँग्रेसचा उद्देश होता। राहुल गांधींच्या ठिय्या आंदोलनानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांची टीका। राहुल गांधींनी आंदोलन करून जनतेला त्रास दिला असंही धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटलंय। राहुल गांधी आणि काँग्रेसने पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर धरणं आंदोलन करून जनतेला त्रास दिला। सरकारने चर्चेसाठी तयारी दर्शवल्यानंतरही काँग्रेसने राजकीय तमाशा निवडला। विद्यार्थ्यांसाठी उपाययोजना करणं हा त्यांचा उद्देश नव्हता। फक्त राजकीय मथळ्यांसाठी गोंधळ निर्माण करणं हाच त्यांचा उद्देश। राहुल गांधींसाठी हा प्रश्न विद्यार्थ्यांचा नाही तर संघर्ष निर्माण करण्याचा आहे। सरकार नीटवर चर्चा करण्यासाठी आणि तरुणांच्या चिंतेचं निराकरण करण्यासाठी 100% कटिबद्ध। विद्यार्थी राजकीय प्रचारात साधन म्हणून वापरले जाण्यापेक्षा खूप चांगल्या वागणुकीस पात्र। विद्यार्थ्यांना गोंधळाऐवजी निश्चितता, घोषणाबाजीऐवजी उपाय आणि गोंधळाऐवजी जबाबदारी मिळायला हवी। राहुल आणि प्रियंका गांधींची 3 तासानंतर सुटका झाली। छत्रसाल स्टेडियम पोलिसांकडून राहुल गांधी यांची सुटका करण्यात आली। अखिलेश यादवांसह ताब्यात असलेल्या सर्व आंदोलकांची सुटका झाली। मोदींच्या निवासस्थानाबाहेर ठिय्या केल्यानं ताब्यात घेतलं होतं। दरम्यान काही वेळापूर्वी काल सोनिया गांधींकडूनही मंदिर मार्ग पोलीस स्टेशनला जाऊन प्रियंका गांधी यांची काल भेट घेण्यात आली होती। प्रियंका गांधींनाही सोडण्यात आलंय। एजुकेशन सिस्टम एकदम ब्रोकन है, उसको हमें दुरुस्त करना है, उस सिस्टम को ठीक करना है। उसके लिए आप डिस्कशन करो। धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना है, एक डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट, और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए। हम कहते हैं हम पार्लियामेंट में हम क्या कर रहे हैं, कौन सी बिल आ रही है, फिर से वंदे मातरम की इज्जत की बिल आ रही है। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका? वंदे मातरम का मतलब क्या है? अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि की इज्जत। तो ये क्या है? हमारी मातृभूमि लोकतंत्र है। ये बच्चे कौन है? इन्होंने तो डाला है हमें संसद में, इन्हीं के तो वोट से हम पहुंचे हैं संसद में। संसद उनका है, लोकतंत्र उनका है, देश उनका है। क्या दबाव है संगी साथियों का, उनके मंत्रियों का, और लगता तो ऐसा है कि इसलिए सरकार नहीं हटा पा रही मंत्रियों को कि उनकी जो दबी हुई है तमाम ऐसे घोटाले हैं, जो तमाम भ्रष्टाचार हैं, कहीं मंत्री ना उन बातों को खोल दें, तो इसलिए सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है, मंत्रियों पे दबाव नहीं बना पा रही है। और कारण भ्रष्टाचार है। एक मंत्री अगर लगातार विभाग में रहेगा तो ऐसे ही तो भ्रष्टाचार करेगा। नीट की परीक्षा हुई, वो भी फेल हुई क्योंकि ओएमआर में जो इस तरह की शिकायतें आई हैं वो भी सबने देखनी है। तो सरकार छात्रों की मांगों। खरगेंच्या घरी काँग्रेसनं आंदोलनाची योजना आखली होती, सूत्रांची माहिती। वाढदिवसाचं निमित्त साधून खरगेंच्या घरी काँग्रेसची आंदोलनाआधी बैठक झाल्याचंही सूत्रांमार्फत कळते। तर बैठकीनंतर काँग्रेसचे नेते पंतप्रधान मोदी यांच्या निवासस्थानाकडे निघाले आणि एकत्र जमले। पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानाजवळ काल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांचं 3.5 तास आंदोलन चाललं। Went and met the Speaker of the Lok Sabha, and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The Speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें, और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं
और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। दरम्यान या ठिय्या आंदोलनावेळी राहुल गांधी यांनी जितेंद्र सिंहांकडे कोणत्या 5 मागण्या मांडल्या पाहूया. गृहमंत्री अमित शहांनी सर्व प्रकरणावर भूमिका मांडावी. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्या. आंदोलकांवरील लाठीचार्जची चौकशी व्हावी. पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर सभागृहात चर्चा व्हावी. गृह सचिवांनी चर्चेवेळी उपस्थित राहावं. राहुल गांधींच्या मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्याकडे या 5 मागण्या. सरकार संसदेत चर्चेस तयार होतं, पण राहुल गांधींनी मागणी बदलली. राहुल गांधींच्या मागण्यांवरून जितेंद्र सिंह यांचा हा आरोप. राहुल गांधींनी केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामाही मागितला. राहुल गांधी म्हणतात की कोणत्या मागण्या करायच्या ही माझी मर्जी, आंदोलनाला कुठे बसावं ही माझी मर्जी, असंही राहुल गांधी म्हणाले. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense. Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए. तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा. लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं. तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए. जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, ना केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए. बोले साहब मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़ी विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था. लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप उस मूड में ही नहीं हैं कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके. तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूंगा जो मेरी मर्जी है. सब बच्चों को कहना चाहता हूँ, हिम्मत नहीं हारनी. जब तक मकसद पूरा नहीं होता हमें डटे रहना है. बड़े से बड़े तानाशाह को भी जनता के सामने झुकना पड़ता है. मोदी जी की तो बिसात ही क्या है. और जब बच्चे कहते हैं पेपर लीक नहीं होने चाहिए तो उन पे डंडे बरसाते हैं. मोदी जी के अपने बच्चे नहीं है, इसलिए उन्हें पता नहीं है बच्चों का क्या, बच्चे होना क्या मतलब होता है. ये सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं, किसी न किसी के माँ बाप के बच्चे हैं. इस तरह से डंडे बरसाना ठीक नहीं है.